तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि सेकंड टी20 मैच में इंडिया को जब डिफीट हुई, तो अब ये थर्ड टी20 मैच में इंडिया जो है एक हीरोइक किस्म का कमबैक करेगा और एक वाज़ेह तौर पर अपनी डोमिनेशन शो करेगा। तो आज वही कुछ देखने को मिला। मैं समझता हूं मैच जब शुरू हुआ फर्स्ट 4 ओवर में ही इंडिया ने साउथ अफ्रीका को आउट परफॉर्म करके रख दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसकी सिंपल एक वजह है। अगर आपने मैच को देखा है तो फर्स्ट 4 ओवर्स में 11 रन पर जिस तरीके से 3 विकेट्स डाउन हुए साउथ अफ्रीका के, बात 3 विकेट्स की नहीं है, बात 11 रन्स की नहीं है, वो एक्सेप्शनल बॉलिंग थी। अगर आप अर्शदीप सिंह को देखें तो अर्शदीप सिंह को आप कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरीके से वसीम अकरम जवानी में गेंद किया करते थे, दोनों तरफ गेंद घूम रहा था। पहले ही ओवर में जो रिजा हेनरिक्स को उन्होंने आउट स्विंगर किया और फिर उसके बाद एक इन स्विंगर किया, और उनके पास कोई जवाब ही नहीं था उनकी बॉलिंग का, और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आउट परफॉर्म हो गए उनकी बॉलिंग के सामने। और फिर बड़ी जबरदस्त सपोर्ट फराहम की उनको हर्षित राणा ने। तो दोनों बॉलर्स ने मिलकर जो है साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है उसको बिल्कुल मैं समझता हूं डिस्ट्रॉय करके रख दिया, और जिसकी वजह से जो है साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 117 रन पर बोल्ड आउट हुई। एक प्लेयर एडन मार्करम जो कि कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, सिर्फ वही टच में नजर आया, उन्होंने 60+ रन किया, लेकिन उसके अलावा किसी भी बैटर को इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खेलने नहीं दिया। चाहे स्पिन बॉलर हो, फास्ट बॉलर हो, सब ने अपना अपना जो है हिस्सा डाला और एक्सीलेंट बॉलिंग की। अर्शदीप को अगर आप देखें तो उसके जो दोनों ओवर थे, मतलब बैट से बॉल ही नहीं लग रही, तो रन्स तो बड़ा दूर की बात है। हर्षित राणा बाद में जाके थोड़े एक्सपेंसिव हुए, लेकिन अर्शदीप ने तो अपना स्पेल 4 ओवर 13 रन फॉर 2 विकेट फिनिश किया। और उनके साथ साथ जिस तरीके से जो उन्हें सपोर्ट किया, मैं समझता हूं उसमें वरुण चक्रवर्ती का बड़ा रोल है। उन्होंने 4 ओवर्स में 11 रन देकर 2 विकेट लिए। और सबसे काबिल बात जो वरुण चक्रवर्ती के बारे में है, वो ड्यू होने के बावजूद एज अ स्पिनर जितनी उनकी बॉल पर ग्रिप है, वो बड़ा एक्सेप्शनल चीज है। देखिए, अगर तो ड्यू ना हो, मॉर्निंग में मैच हो रहा हो या आफ्टरनून में वो बॉल कर रहे हो और अच्छी गेंद करें, तो इट इज एक्सेप्टेबल कि यार हाँ ठीक है, वो अच्छे बॉलर हैं, तो जाहिर है उनको कंडीशन या सिचुएशन ऐसी फेवरेबल मिली है। लेकिन ड्यू पहले ओवर से ही मौजूद थी, वो दिखा भी रहे थे जिस तरीके से उसको जो है वो यूज की जा रही थी मुख्तलिफ चीजें उसको ट्राई करने के लिए। लेकिन जो बॉलिंग थी वरुण चक्रवर्ती की, वो जो 4 ओवर उन्होंने किए, नो डाउट साउथ अफ्रीका की टॉप से विकेट गिरी हुई थी, लेकिन फिर भी एडम मार्कर भी मौजूद रहे। उनके साथ साथ जो है वो नीचे आने वाले बैटर्स में जो कॉबिन बॉस है, इसी तरह मार्को येंसन है, और भी प्लेयर उनको खेले आके, लेकिन उन्होंने किसी को भी खेलने नहीं दिया। तो इससे ये बात पता चलती है कि यानी कि कितने स्किलफुल है। मैं समझता हूं ये जो दो बॉलर हैं इंडिया के, एक अर्शदीप सिंह, एक वरुण चक्रवर्ती, टी20 स्पेशलिस्ट मैं इनको कहूंगा। उसकी वजह यह है कि आप इनको किसी तरह की कंडीशन में भी ले जाएं, ये बेहतरीन गेंद करते हैं। और आज इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था, सीरीज जीतने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इंडिया जो है वो लीड ले, और इंडिया ने वो लीड ली और बड़ी कंप्रीहेंसिव लीड ली। मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को बैटिंग में, बॉलिंग में, हर शोबे में आउट परफॉर्म किया है। और आप देखिएगा कि इसका इंपैक्ट आइंदा जो आने वाले 2 टी20 मैचेस है उसमें भी आपको नजर आएगा, और साउथ अफ्रीका को इंडिया वहां भी डिफीट देगा, और ज्यादा चांस है कि अब सीरीज जो है वो 4-1 से जीतने की पोजीशन में आपको दिखाई देगा इंडिया। क्योंकि आज एक दफा फिर वाजे फर्क नजर आया, और वही बात जो कि मैंने पिछले टी20 में भी आपसे की थी कि साउथ अफ्रीका चलता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, और आज डीकॉक रन नहीं कर सके, उसके अलावा कोई प्लेयर दूसरा भी नहीं चला। और दूसरा जो प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका का, कि जो बार बार रोटेशन पॉलिसी, आप देखें मिलर नहीं खेल रहे थे आज, मतलब समझ नहीं आती, कभी कोई लड़का ऊपर आता है, कभी कोई आता है, तो ये इसकी वजह से भी ज़ाहिर है टीम जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आई, तो आज अभिषेक शर्मा अपने फ्लो में थे, जिस तरीके से उन्होंने जस्ट 18 बॉल्स पर 35 रन बनाए। हाँ, इंडिया के लिए बड़ा कंसर्न एक दफा फिर मैं समझता हूं शुभमान गिल, 28 रन बनाए 28 बॉल्स पर, एक लो स्कोरिंग मैच में जिसका स्टार्ट इतना जबरदस्त था और रन्स भी कोई खातिर खा चेज नहीं करना था, फिर भी वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि शुभमान गिल जो है वो ओपनिंग स्लॉट पर अभिषेक शर्मा के साथ उस तरीके से फिट इन नहीं हो पा रहे। यहाँ ये एक प्रॉब्लम है इंडिया को, और इसको जब तक जितना जल्दी ये एड्रेस करें उनके लिए बेहतर है। क्योंकि इसके बाद मेरा ख्याल है एक सीरीज है जो इन्होंने न्यूजीलैंड से खेलनी है टी20 की, और उसके बाद फिर ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप में जब आप सेमीफाइनल या आप उससे पहले जो नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस होंगे उनमें जब आप खेलेंगे, तो वहां पर अगर आप के ये जो ऊपर के बैटर्स हैं ये कोलैप्स करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आज के लिए एक जबरदस्त विक्ट्री थी, जसप्रीत बुमराह जो है वो
किसी अपनी पर्सनल रीजन की वजह से आज नहीं खेले। और इसी तरीके से कुलदीप यादव का इन होना बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। अक्षर पटेल जो है वो अनफिट थे। तो इंडिया ने बड़ी वैल्यूएबल चेंजिंग्स की और उन चेंजिंग्स ने जो है वो बड़ा ही अच्छा रोल प्ले किया। आप देखें हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह की जगह आए, पहले 2 ओवर में ही 2 विकेट ले गए और साउथ अफ्रीकन बैटिंग को अंडर प्रेशर किया। तो इट मीन्स के बड़ा वैल्यूएबल एडिशन उनका रहा। और पेस से, स्विंग से ज़बरदस्त बॉलिंग थी। मैं समझता हूँ कि बड़े लंबे अरसे के बाद क्वालिटी फास्ट बॉलिंग देखने को आज मिली, कि जैसे साउथ अफ्रीका जैसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट, जो कि पेसर के अगेंस्ट तो खेलते ही अच्छे हैं, लेकिन पेसर से उनको डिफीट देना मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए। तो उम्मीद यही है कि आइंदा आने वाले T20 मैचेस में भी इंडिया के सामने जो है साउथ अफ्रीका मुझे खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा। ज़्यादा चांस ये है कि इंडिया इजीली सीरीज जीत जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।